बुंदेलखंड को अगर समझना है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जरा सा आगे बढ़कर समझना इस रूप में भी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है ये बुंदेलखंड का इलाका, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बुंदेलखंड इलाके के महोबा से की थी। फिलहाल मैं इस वक्त ललितपुर, ये दशावतार मंदिर जो गुप्ता काल की विरासत को संजोए हुए है, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सियासी तौर पर सबसे छोटा रीजन है, महज 19 सीटें यहां पर आती हैं। लेकिन बुंदेलों ने 2017 में जमकर प्रेम उड़ेला था बीजेपी पर। 19 की 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा, सी वोटर के सर्वे के आंकड़े का इंतजार है। बिल्कुल रोमाना, और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ बिना समय गंवाए हुए ब्रजेश का, जो झांसी में मौजूद है। ब्रजेश, जैसा कि रोमाना ने भी कहा कि हमें प्रधानमंत्री की रैली से आगे बढ़कर बुंदेलखंड के इलाके को समझना होगा, तो क्या कह रहा है वहां जनता का मूड? इस बार ऊंट किस करवट बुंदेलखंड में? देखिए शोभना, बुंदेलखंड के मूड को समझना बड़ा आसान नहीं, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बुंदेली जो लोग हैं हर बार अलग अलग लोगों को चुनते हैं। पिछली बार उन्होंने बीजेपी को बहुमत दिया। आप कल्पना करिए कि 19 की 19 सीटें पूरी बीजेपी की झोली में डाल दें। मगर इस बार बुंदेलखंड के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और किसके पक्ष में जाके बैठेंगे, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए सबसे पहले यहाँ के रवि शर्मा, जो बीजेपी के विधायक है। रवि भाई, ये जो बुंदेलखंड को बीजेपी ने किला बना लिया है, पूरी की पूरी सीटें आपके पास है, इस बार क्या होगा? एक बार फिर से क्लीन स्वीप होगा। और बुंदेलखंड के बारे में जिस तरीके से अलग से चिंता, चाहे भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, बुंदेलखंड विकास बोर्ड का अलग से निर्माण करके ये उपेक्षित बुंदेलखंड, जो इस भारत की आजादी के बाद से इसकी सुध नहीं ली लोगों ने, लेकिन यहाँ पर आज बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना करके इसकी अलग से एक चिंता, उत्तर प्रदेश में जहाँ एक ओर होती है वहीं दूसरी ओर देश की सरकार ने यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर और किसान पेयजल। मगर मोदी जी को बुंदेलखंड बड़ा पसंद है। नहीं, मोदी जी की अतिरिक्त सोच है बुंदेलखंड को लेकर के। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो तो बुंदेलखंड में लागू हुई, हर घर पेयजल योजना हो 9,000 करोड़ की, बुंदेलखंड को सौगात। बुंदेलखंड लंबे समय तक उपेक्षित और पीड़ित रहा है, शोषित रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी है, कांग्रेस के सेक्रेटरी है। सुधांशु जी, प्रियंका जी यहाँ आई थी, जो तो रैलियां तो बहुत भीड़ ला रही है, मगर ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के लोगों का विश्वास कांग्रेस पर फिर से लौटा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने यहाँ एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा की है, और जो यहाँ कुछ और विपक्ष के नेता थे जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की पेरोल पे काम कर रहे थे, और प्रियंका जी ने हाथरस का मामला हो, लखीपुर खीरी का मामला हो, जिस गंभीरता के साथ, जिस सजगता के साथ खड़े होकर लोगों की आवाज को संघर्ष में बदला है, लोग आज कांग्रेस की तरफ देखते सर, एक और देख लिया, हमारे साथ एक सपा के युवा प्रत्याशी है, मैंने उम्मीद कर रहे हैं, क्या लग रहा है सपा कुछ यहाँ कर पाएगी बुंदेलखंड में? देखिए, बुंदेलखंड में सिर्फ नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस बार हम 19 से 19 पूरी सीटें समाजवादी ले जा रहे हैं, ये पक्का मान लीजिए। चलिए देखते हैं, दावे हैं, दावे का क्या, ठीक 2 महीने बाद क्या परिणाम आएंगे देखना बाकी होगा। मगर फिलहाल तो बीजेपी को उम्मीद है कि अपना किला बचाएगी, कांग्रेस को उम्मीद है, सपा को उम्मीद है कि इस बार किले में संग बिल्कुल ब्रजेश, और बहुत बहुत आनंद आता है जब इस तरीके से तमाम नेताओं से बात की जाती है। सब अपने अपने दावे जीत के पेश कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।